जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस पावन वीडियो में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जो भी इस समय इस वाणी से जुड़े हैं, प्रभु श्री कृष्ण उनके मन को शांति दें, बुद्धि को प्रकाश दें और जीवन को सही दिशा प्रदान करें। यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से जीवन के उन गहरे सत्य को समझने का प्रयास करते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है कि सुख बाहर की चीजों से मिलेगा। धन, मान, प्रतिष्ठा, रिश्ते और पद, इन सब को पाकर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। जिसने मन को नहीं जाना वो सब कुछ पाकर भी खाली ही रहता है। मनुष्य अक्सर शिकायत करता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो गलत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है वही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ अनुभव मुस्कुराहट देते हैं और कुछ आंखों में आंसू, लेकिन दोनों ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। एक बार एक किसान ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे खेत में बार बार सूखा पड़ जाता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कुछ ऐसा करिए कि मौसम हमेशा मेरे अनुसार चले। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उस वर्ष किसान के खेत में न बारिश ज्यादा हुई न धूप तेज हुई। फसल उगी जरूर, लेकिन कमजोर थी। अगली बार जब तूफान और बारिश आई तो वही फसल सबसे पहले गिर गई। तब किसान समझ गया कि संघर्ष ही शक्ति देता है। मित्रों, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब इंसान भगवान को भूल जाता है, और जब मुश्किल आती है तब सबसे पहले ईश्वर को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में कृतज्ञ रहो और दुख में धैर्य रखो। जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। वो या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। जो वर्तमान को पूरी चेतना से जीता है वही वास्तव में जीवित है। अतीत पश्चाताप देता है और भविष्य भय, लेकिन वर्तमान ही शक्ति देता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमें समझने वाला नहीं है, लेकिन ये अकेलापन भी ईश्वर का उपहार होता है, क्योंकि इसी एकांत में इंसान अपने भीतर झांकता है। भीड़ में हम दूसरों की आवाज सुनते हैं और एकांत में अपनी आत्मा की। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, ये संभव नहीं है। यदि तुम सच बोलोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, यदि चुप रहोगे तो कुछ लोग गलत समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंतर मन के प्रति सच्चे बनो। जो तुम्हें भीतर से गलत लगे उसे मत करो, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना कहे। मनुष्य सबसे ज्यादा दुख तब पाता है जब वो उम्मीदें गलत जगह लगा देता है। वो इंसानों से वो अपेक्षा करता है जो केवल ईश्वर पूरी कर सकता है। याद रखो, इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा अटल रहती है। एक बार एक दीपक ने सूरज से कहा, तुम मुझसे ज्यादा उजाले वाले हो। सूरज बोला, मैं दिन में चमकता हूँ, लेकिन रात में तेरी जरूरत होती है। मित्रों, हर किसी का अपना समय और अपना महत्व होता है। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जो आज चमक रहा है जरूरी नहीं कल भी वही चमके। जीवन कर्मों का खेल है। जो बीज तुम आज बोते हो वही कल फल बनकर सामने आता है। अच्छे कर्म तुरंत फल दें या ना दें, लेकिन वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। और बुरे कर्म चाहे अभी फल ना दे, पर वे भी अपना हिसाब जरूर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सबसे बड़ी अग्नि है, वो बुद्धि को भस्म कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को वर्षों पीछे ले जा सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, मौन को अपना अस्त्र बनाओ। मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। मनुष्य का अहंकार उसे गिराता है। अहंकार कहता है मैं ही सही हूँ, लेकिन विनम्रता कहती है मैं सीख सकता हूँ। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है।
झुकना कमजोरी नहीं है। पेड़ जितना फल से लदता है उतना ही झुकता है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख में तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन दुख में जो साथ दे वही अपना होता है। इसलिए रिश्तों को शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखो। यदि जीवन में बार बार ठोकर लग रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ ये हो सकता है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। रास्ते में पत्थर ना हो तो चलना भी आसान और अर्थहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसी दिन से तुम्हारी पीड़ा कम होने लगेगी। अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें समझो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। मनुष्य अक्सर कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय हर किसी के पास बराबर होता है। फर्क केवल प्राथमिकताओं का होता है। जिन चीजों को हम महत्व देते हैं उनके लिए समय अपने आप निकल आता है। दान केवल धन का नहीं होता। किसी को सम्मान देना, किसी को ध्यान से सुनना, किसी के दुख में साथ बैठना, ये भी सबसे बड़े दान हैं। कई बार एक सच्ची मुस्कान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपना शत्रु मत बनाओ। डर संकेत है कि तुम अपने दायरे से बाहर निकल रहे हो। जो डर से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही इतिहास रचता है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें तोड़ेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ेंगे और कुछ तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन हर कोई तुम्हें मजबूत ही बनाएगा, कोई साथ देकर, कोई सबक देकर। याद रखो, सफलता केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं है। सफलता है रोज अपने आप से थोड़ा बेहतर बनना। आज का तुम कल के तुम से श्रेष्ठ हो, बस यही असली जीत है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है नफरत, जलन और द्वेष में गंवाने के लिए। प्रेम बांटो, क्षमा सीखो और कर्म करते रहो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। मित्रों, यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर दिन एक उत्सव बन जाता है। इसी भावना के साथ आज की ये दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। फूल टैग नमस्ते।